कह के हम तो हारे हैं। आज ये दास्तां है भारतीय हिंदी सिनेमा के 80 के दशक के एक ऐसे अभिनेता की जिसकी खूबसूरती और बेहद आकर्षित अभिनय ने दुनिया में वो जगह बनाई जिसको आज तक कोई दूसरा अभिनेता हासिल नहीं कर पाया है। फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे हैं जीरो। इस अभिनेता की लोकप्रियता और आकर्षण का हिंदुस्तान की लड़कियों में वो जादू था कि 80 के दौर में लड़कियां इनको देखने के लिए लगाती थीं सिनेमा हॉल और इनके घर के आगे लंबी लंबी लाइनें। तो कहीं कहीं लड़कियां इस अभिनेता को देखकर हो जाती थीं बेहोश। चांदी की साइकिल, सोने की सीट, आओ चले डार्लिंग। इस अभिनेता के अभिनय का वो जादू था कि ये अभिनेता 90 के दौर में बन गया था दुनिया का 10वें नंबर का सबसे पावरफुल और लोकप्रिय अभिनेता। इस अभिनेता की लोगों के बीच वो दीवानगी थी जिसके आगे सलमान खान, शाहरुख खान भी हो गए थे फेल। मैं तो कहता हूँ कि आप मेरा ऑटोग्राफ ले लीजिए, वरना एक दिन वो भी आएगा जब ऑटोग्राफ लेने वाली लड़कियों की लाइन लगी होगी और आपको मुझ तक पहुँचने के लिए रास्ता भी नहीं मिलेगा। इस महान और खूबसूरत अभिनेता के अभिनय का भारतीय हिंदी सिनेमा में वो जादू था कि इस अभिनेता ने बढ़ते स्टारडम और मुकाम के चलते मात्र 21 साल की छोटी सी उम्र में 75 फिल्में साइन करके बना दिया था हिंदी सिनेमा का वो रिकॉर्ड जिसको तोड़ने की चाहत में न जाने कितने अभिनेता मान गए अपनी अपनी हार। अखबारों में हमने पढ़ा कि गोविंदा के पास इस समय कोई 50-60 के करीब फिल्में हैं। क्या ये बात सही है? मेरे पास 70 फिल्में हैं। 70 फिल्म्स थी बीच में। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस अभिनेता की खुशहाल जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि इतना नाम, शोहरत, धन दौलत, नौकर चाकर होने के बावजूद इस अभिनेता को अपना घर बार छोड़कर एक किराए के मकान में गुजारनी पड़ी थी अपनी जिंदगी। मुझे माफ करना माँ, अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। दोस्तों, इस अभिनेता की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि इस अभिनेता की मां की सरेआम हुई बेइज्जती ने इस अभिनेता के दिलो दिमाग पर वो गहरा दर्द दिया जिसकी वजह से इस अभिनेता की पूरी जिंदगी ही बदल गई। भरे सावन में रेगिस्तान लगता है, ये घर मेरा खाली मकान लगता है। दोस्तों, इस अभिनेता की छोटी सी उम्र में हुई शादी की बात को क्यों हिंदी सिनेमा और उनके चाहने वालों से पूरे 1 साल तक एक राज की तरह छुपा कर रखना पड़ा? तो कब तक आपने छुपाई रखी ये बात? How many years? Yeah, till my daughter was born. That's 1 year. एक साल। अपनी बेटी के जन्म पर इस अभिनेता की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि इस अभिनेता को होना पड़ा सबके सामने बेपर्दा। इस अभिनेता की जिंदगी को आखिरकार किसकी बुरी नजर लगी कि इस अभिनेता की एक बेटी ने हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दी ये दुनिया। जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, इस कलाकार की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि आसमान की ऊंचाइयों पर बैठा ये शानदार और यादगार अभिनेता आ गया जमीन पर? क्यों इस खुशहाल अभिनेता की कामयाबी और मौजूदगी को फिल्म निर्माता मानते थे फिल्म को सुपर हिट होने की गारंटी? तो वहीं आगे चलकर ये कामयाब अभिनेता तरस गया एक एक फिल्म करने को। क्यों इस अभिनेता को बड़े दुखी मन के साथ कहना पड़ा था हिंदी सिनेमा को अलविदा? क्यों इस कलाकार को आज भारतीय हिंदी सिनेमा के फिल्मी पर्दे पर नहीं मिल रही है कोई जगह? क्यों इस अभिनेता को अपनी फिल्मों को रिलीज करने के लिए मांगनी पड़ी सोशल मीडिया से मदद? कि मुझे मंच ही नहीं दिया जा रहा है, मेरी फिल्में जो है वो थिएटर तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शादी के 38 साल वैवाहिक जीवन गुजारने के बाद क्यों इस अभिनेता की पत्नी ने मांगा इनसे तलाक? कैसे जिंदगी की लड़ाई और गिरते मनोबल करियर के बीच इस अभिनेता को किसने मार दी
घर में घुसकर गोली। इसी बीच इस वक्त एक बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां फिल्म एक्टर गोविंदा को गोली लग गई है। बताएंगे और भी बहुत कुछ इस करिश्माई, खूबसूरत और लोकप्रिय अभिनेता की जिंदगी के वो राज और विवाद जिनको सुनकर निकल जाएगी आपके पैरों तले जमीन। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक इस अभिनेता की जिंदगी को जानने के लिए। आज तूने मुझसे ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब मैं कभी किसी को नहीं दे सकता था, मगर तुझे जरूर दूंगा। नमस्कार, आदाब, आभार दोस्तों। आज हम अपने शो में बात कर रहे हैं एक ऐसे अभिनेता की जिसने जिंदगी में अमीरी भी देखी और गरीबी भी, लेकिन जिंदगी के उतार चढ़ाव में इस अभिनेता ने कड़ी मेहनत और लगन के साथ गिरते पड़ते अपनी जिंदगी को वो मुकाम दिया जिसको आज तक किसी और अभिनेता के लिए हासिल करना एक सपने जैसा है। इस अभिनेता को पूरी दुनिया में वो नाम, वो शोहरत और कामयाबी मिली जिसकी वजह से ये अभिनेता जाना गया गोविंद अरुण आहूजा, यानी हम सबके चहीते गोविंदा के नाम से। पक चिक पक राजा बाबू, चल गया कोई जादू, ना रहा दिल पे। कौन है गोविंदा, कहां से आए थे, क्या थी इनकी दिलचस्प संघर्षपूर्ण जिंदगी की कहानी, ये सब मैं आपको बताऊं उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इनके शुरुआती जीवन, पढ़ाई लिखाई और इनके परिवार के बारे में। तेरे बिना दिल लगता नहीं, ओ मेरी जान। कमरिया से सारी के आई अब आंटी की बारी रे बाधी। मशहूर फिल्म अभिनेता गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को एक फिल्मी परिवार में मुंबई में हुआ था। इनके पिता का नाम अरुण कुमार आहूजा था, जो एक फिल्म अभिनेता और फिल्म निर्माता थे। वहीं इनकी मां का नाम था निर्मला देवी। निर्मला देवी भी एक अभिनेत्री के साथ साथ शास्त्रीय संगीत की गायिका थीं। चुप करके सितम भूल गए। अरुण कुमार आहूजा और निर्मला देवी ने 6 संतानों को जन्म दिया था, जिनमें 4 लड़की और 2 लड़के थे। गोविंदा बचपन से ही माता पिता के काफी करीब थे। इनके माता पिता इनको प्यार से चीची कहकर बुलाया करते थे। गोविंदा के पिता का असली नाम गुलशन कुमार आहूजा था, जो बाद में फिल्मी नाम अरुण कुमार आहूजा के नाम से जाने गए। क्योंकि मेरी मम्मी भी पहले फिल्मलाइन में थी, डैडी भी फिल्मलाइन में, दोनों एक्टर एक्ट्रेसेस थे। अरुण कुमार आहूजा पाकिस्तान के रहने वाले थे। मशहूर फिल्म निर्माता महबूब खान साहब एक बार एक नए चेहरे और टैलेंट की तलाश में पाकिस्तान गए, जहां महबूब खान साहब की तलाश खत्म हुई गोविंदा के पिता गुलशन कुमार आहूजा पर, और यहीं से शुरू हुआ था इनका भारतीय हिंदी सिनेमा का सफर। मेरे डैडी महबूब खान जी के हीरो थे। साल 1939 में महबूब खान जी ने एक फिल्म बनाई, एक ही रास्ता, और इसी फिल्म से गुलशन कुमार आहूजा जी ने शुरुआत की अपने फिल्मी सफर की। अरुण कुमार आहूजा अभिनय और संगीत गायन के धनी थे, इसलिए अरुण जी महबूब खान साहब के चहीते बन गए और उनकी फिल्मों में कई मुख्य किरदारों में नजर आए। अरुण जी ने 40 से 50 के दशक के बीच लगभग 30 फिल्मों में काम किया, जिसमें औरत, आजाद, सवेरा, आम्रपाली, करवा, छोटी माँ जैसी फिल्में शामिल हैं। जब अरुण जी सवेरा फिल्म कर रहे थे तो उस फिल्म की नायिका और गायिका निर्मला देवी से उन्हें मोहब्बत हो गई, जो आगे चलकर साल 1942 में विवाह करके इनकी पत्नी और गोविंदा की मां बनी। बदलते दौर और नए फिल्म अभिनेताओं के फिल्म इंडस्ट्री में आने के कारण अरुण जी को फिल्मों में काम मिलना लगभग बंद सा हो गया, जिस वजह से अरुण जी हिंदी सिनेमा में अभिनय से संन्यास लेने का मन बना बैठे और फिल्म निर्माण में अपना हाथ आजमाने लगे। अरुण जी अपने जीवन में एक ही फिल्म का निर्माण कर पाए, जो बहुत बुरी तरह से असफल रही, और इसी असफलता के साथ अरुण कुमार आहूजा का सफर भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। इस फिल्म की असफलता इतनी बड़ी थी कि अरुण कुमार आहूजा को अपना बंगला, जमीन, जायदाद को बेचकर मुंबई के पॉश इलाके के कार्टर रोड से मुंबई के तंगहाली इलाके विरार में आकर किराए के मकान में रहना पड़ा। मेरे डैडी एक टाइम पे बहुत अच्छे टॉप एक्टर थे, नाम था, बंगला था, ये था। फिर विरार चले गए हम लोग,
गरीबी में दिन निकाला। यहाँ इस परिवार ने वो सब कुछ देखा, वो सब कुछ सहा जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। जो परिवार अभी तक ऐशो आराम की जिंदगी में था, वो अब पैदल चलने के लिए मजबूर था। जिंदगी में मिली इतनी नाकामी और दुख से गोविंदा के पिता टूट गए और वो अब इसी दुख में बीमार रहने लगे और इसी सब के चलते वो फिर कभी किसी भी लाइमलाइट में नहीं आए और साल 1998 में इस दुनिया को अलविदा कह गए। वहीं गोविंदा की मां निर्मला देवी भी फिल्मों में अभिनेत्री के साथ एक गायिका भी थीं। और अभी मम्मी क्लासिकल सिंगर हैं। परिवार के बुरे दौर में इन्होंने बड़ी ही कुशलता से अपने परिवार को बांध के रखा और एक रेडियो स्टेशन में काम करके अपने सभी बच्चों का पालन पोषण किया। गोविंदा की मां ने जिंदगी के दुखों को बहुत करीब से झेला था। जो हाल गोविंदा के पिता का हुआ था भारतीय हिंदी सिनेमा में, इसलिए गोविंदा की मां कभी भी उनको फिल्मों में जाने नहीं देना चाहती थी। गोविंदा ने अपने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई मुंबई से पूरी की है। गोविंदा की मां चाहती थी कि उनका बेटा किसी बैंक में नौकरी करे, इसलिए मां की बात मानते हुए गोविंदा ने कई जगह नौकरी पाने की कोशिश की, लेकिन उनको कहीं भी सफलता नहीं मिली। देखो भैया, इस तरह सारा दिन भटकने से नौकरी नहीं मिलेगी। गोविंदा ने मुंबई के होटल ताज में भी मैनेजर की नौकरी की कोशिश की, लेकिन अंग्रेजी भाषा की कम जानकारी होने की वजह से ये नौकरी गोविंदा को नहीं मिली। लेकिन शायद गोविंदा की किस्मत तो उनके लिए कुछ और ही सोच चुकी थी। गोविंदा जब अपनी जिंदगी के इस बुरे दौर से गुजर रहे थे, तो ऐसे में गोविंदा ने उस दौर में एक ऐसी फिल्म देखी जिसने गोविंदा की जिंदगी को पूरी तरह से बदलने का काम किया, और वो फिल्म थी मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म डिस्को डांसर। I am a disco dancer. I am a disco dancer. इस फिल्म में गोविंदा मिथुन चक्रवर्ती के किरदार और डांस से बेहद प्रभावित हुए और गोविंदा ने घर वालों और अपनी मां से छुपकर अपनी डांस और अभिनय के वीडियो बनाकर उनको कैसेट में रिकॉर्ड करके फिल्म निर्माताओं के ऑफिस और घर भेजने लगे। तो वहीं ये कई फिल्म निर्माताओं के यहाँ फिल्म के ऑडिशंस भी देने लगे थे। तू ये सब डायलॉग बोलेगा? मेरे को याद है ना डायलॉग। इतना लंबा डायलॉग उधर जाके बोलेगा तू कैमरे के सामने? गोविंदा के घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और इसीलिए गोविंदा घर में कुछ पैसे देकर मदद करना चाहते थे, लेकिन उनको कहीं भी कामयाबी हासिल नहीं हो रही थी। गोविंदा दिन रात बस अपने हीरो बनने के सपने को लेकर जीने लगे। गोविंदा की ये दिन रात की मेहनत एक दिन रंग लेकर आई और गोविंदा को इनकी पहली फिल्म साल 1986 में मिली। फिल्म का नाम था इल्जाम। इस फिल्म में गोविंदा ने दूसरे कई मशहूर बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया, लेकिन दोस्तों, इल्जाम फिल्म से पहले गोविंदा की एक और फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें गोविंदा मेन लीड रोल में थे और वो फिल्म थी तन बदन। मेरी नई बंसी की धुन राधा मेरी आंखें तो सुन। लेकिन इन फिल्मों से गोविंदा को वो पहचान नहीं मिली जिसकी सभी को उम्मीद थी। जब गोविंदा ने तन बदन फिल्म के बारे में अपने घर में बताया था तो इनकी मां को काफी हैरानी हुई थी, लेकिन गोविंदा के समझाने पर मां ने गोविंदा को फिल्मों में कामयाबी का आशीर्वाद दे दिया और मां का आशीर्वाद पाकर गोविंदा ने फिल्मों में कदम रखकर मुंबई में दस्तक दे दी। बम 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 बम्बई हमको जम गई। बम बम बम। इन दोनों फिल्मों के बाद गोविंदा पर नजर पड़ी फिल्म निर्माता B.R. चोपड़ा की, जो उन दिनों मशहूर टीवी शो महाभारत बना रहे थे। और इसी महाभारत में गोविंदा को अभिमन्यु के किरदार के लिए चुना गया, लेकिन शायद होनी को कुछ और मंजूर था। उसी दौरान गोविंदा को एक फिल्म लव 86 मिल गई, लिहाजा गोविंदा ने महाभारत के अभिमन्यु के रोल के लिए मना कर दिया, जिसको बाद में दूसरे कलाकार मयूर राज वर्मा ने निभाकर यादगार बना दिया। गोविंदा ने लव 86 फिल्म के लिए B.R. चोपड़ा को मना किया था। जब गोविंदा की ये फिल्म बनकर तैयार हुई और लोगों के बीच पहुंची
तो फिल्म ने कमाल कर दिया। इस फिल्म ने उस दौर में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और इस फिल्म की सफलता ने गोविंदा को रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म की कामयाबी ने जमीन पर खड़े गोविंदा को आसमान पर सफलता की ऊंचाइयों के शीर्ष पायदान पर बैठा दिया। इस फिल्म और गोविंदा की सफलता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ एक इस फिल्म की वजह से गोविंदा ने इसी साल लगभग 70 फिल्मों को साइन कर लिया था। सच पूछिए तो तबस्सुम जी, मुझे ये सब कुछ चमत्कार सा लगता है। गोविंदा के पास फिल्मों की एक लंबी लाइन थी। गोविंदा दिन रात काम करते थे। गोविंदा ने अपने आप को फिल्मों की शूटिंग में इस तरह से झोंक दिया था कि हालात ये हो गए थे कि गोविंदा की तबीयत फिल्म के सेट्स पर खराब हो जाया करती थी। तब ये सब देखकर मशहूर फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार जी ने गोविंदा से कहा कि इतना काम ठीक नहीं है, तुम अपनी इन 70 फिल्मों से कुछ फिल्मों को छोड़ क्यों नहीं देते हो। तो गोविंदा ने दिलीप कुमार जी की बात मानते हुए 25 फिल्मों को छोड़ दिया था। मैं हूँ बुज़दिल, मैं हूँ कायर, हाँ मैं हूँ बुज़दिल, मैं हूँ कायर। हाँ ये सच है कि तुम्हारी ये ढाल मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है। गोविंदा अपनी कड़ी मेहनत और लगन के साथ काम कर रहे थे। ये पहले ऐसे अभिनेता थे जो हर साल 10 या 15 फिल्में भारतीय हिंदी सिनेमा को दे रहे थे, जिसमें इनके किरदारों, संगीत, एक्शन की खूब तारीफ होती थी। गोविंदा एक से बढ़कर एक फिल्में कर रहे थे, जिसमें ये अपने अभिनय की यादगार छाप छोड़ रहे थे। मगर गरीब मरना सबसे बड़ा जुर्म है, सबसे बड़ा पाप है। ब्रावो, ब्रावो। गोविंदा ने भारतीय हिंदी सिनेमा में लगभग 200 फिल्मों में काम किया, जिनमें बहुत सी पारिवारिक, ड्रामा, रोमांटिक, एक्शन फिल्में थीं। लेकिन साल 1980 में गोविंदा ने भारतीय हिंदी सिनेमा में एक एक्शन हीरो के रूप में लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई थी। अब मैं हाथ खोलता हूँ। जहां गोविंदा 80 के दशक में फिल्मी पर्दे पर छाए रहे, तो वहीं 90 के दौर में गोविंदा ने अपनी पहचान एक हास्य अभिनेता के रूप में बनाई। 1990 से लेकर 1999 तक के बीच का समय उनके लिए काफी अच्छा रहा। गोविंदा की फिल्म को जहां अब आलोचकों और दर्शकों ने खूब सराहा, साथ ही साथ गोविंदा की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर भी धूम मचाती रहीं और गोविंदा पर पैसों की बारिश होने लगी हर तरफ से। और गोविंदा अपनी इसी कामयाबी के उच्च पायदान पर बैठकर हिंदी सिनेमा को स्वर्ग, भाभी, हत्या, जंगबाज, घर घर की कहानी, जैसी करनी वैसी भरनी, हम, आंखें, खुददार, आंदोलन, हथकड़ी, राजा बाबू, साजन चले ससुराल, दीवाना मस्ताना, नसीब, शोला और शबनम, कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, आंटी नंबर 1, दूल्हे राजा, हसीना मान जाएगी, भागम भाग और हॉलिडे जैसी हिट और सुपर हिट फिल्म हम सभी को दी। और गोविंदा खास तौर पर इन्हीं फिल्मों के लिए याद भी किए जाते हैं। मेरा दिल गोविंदा के पास अब सब कुछ था। गोविंदा जो फिल्मों की कामयाबी से पहले विरार में किराए के मकान में रहते थे, वो करोड़ों रुपए के घर में आ गए। किस्मत हर तरफ से उनका साथ दे रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि सुख के साथ दुख भी कहीं ना कहीं जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाता है, और ऐसा ही होने वाला था गोविंदा के साथ भी। आज बद्दुआओं का नहीं, आशीर्वाद का दिन है। बहुत बड़ी खुशखबरी है माँ। उनकी किस्मत अब उनको जिंदगी के वो रंग रूप दिखाने वाली थी जिसके लिए गोविंदा कभी सोच भी नहीं सकते थे। दरअसल साल 2000 आते आते गोविंदा की जिंदगी में वो समय भी आया जब इनकी अधिकांश फिल्में अब भारतीय हिंदी सिनेमा के घरों में असफल होने लगी, और यही वो समय था जब गोविंदा ने अपने आप को आसमान की ऊंचाइयों से जमीन पर गिरते हुए देखा था। दोस्तों, ये कितनी हैरानी की बात है कि जिस अभिनेता ने हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक फिल्में दी हो, वो आज नाकामी के मार झेल रहा है। शिकवा नहीं किसी से गिला।
गोविंदा की जिंदगी में वक्त पूरी तरह से बदल गया था। जो गोविंदा एक साल में 10-10 हिट और सुपर हिट फिल्में हिंदी सिनेमा को दे रहे थे, वो आज एक हिट को देखने के लिए तरस गए। साल 2006 के बाद गोविंदा ने एक बार फिर फिल्मी दुनिया में धमाकेदार एंट्री मारी और इस दौरान गोविंदा ने पार्टनर, भागम भाग, लाइफ पार्टनर, रावण, किल दिल, हॉलिडे, हैप्पी एंडिंग जैसी फिल्मों से लोगों का मनोरंजन किया। सोनी ते नख दे सोने लगदे मैनू, सोनी ते नख दे सोने लगदे। इसके बाद साल 2017 में गोविंदा ने एक फिल्म आ गया हीरो का निर्माण भी किया। आ गया हीरो, टन 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 टन, छा गया हीरो, टन टन टन, जिसमें गोविंदा खुद मुख्य भूमिका में थे। गोविंदा की ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। गोविंदा जब हिंदी सिनेमा में आए थे तो वो दौर एक्शन रोमांस फिल्मों का था। उस समय कॉमेडी के क्षेत्र में कोई ऐसा हीरो नहीं था जो फिल्मों में लीड रोल निभा सके। गोविंदा के आगमन ने हिंदी फिल्मों में एक बार फिर से कॉमेडी को जिंदा कर दिया था। ये कहना गलत नहीं होगा कि गोविंदा न सिर्फ कॉमेडी में बेहतरीन थे, बल्कि डांस और ड्रामा में भी उनका कोई जवाब नहीं था। गोविंदा की लोकप्रियता और अभिनय प्रतिभा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 1999 में बीबीसी न्यूज के द्वारा उनको पूरी दुनिया में रंगमंच के 10वें सबसे महान और पावरफुल सितारे के रूप में सम्मानित किया गया। फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे हैं जीरो। दोस्तों, ये तो था गोविंदा का फिल्मी सफर। अब बात करते हैं गोविंदा की जिंदगी के दूसरे पड़ाव की, जो था राजनीति। जहां एक तरफ गोविंदा ने फिल्म जगत में अपना लोहा मनवाया, तो वहीं गोविंदा ने राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना अहम योगदान दिया। महाराष्ट्र मुंबई के उत्तर क्षेत्र में गोविंदा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से साल 2004 में 7वें संसद के रूप में चुनाव लड़ा और विजय भी रहे। और सोनिया जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, उसकी लाज बनी रहे। धन्यवाद। कलाकार से राजनेता बने गोविंदा अब संसद की सीढ़ियां चढ़ गए, लेकिन वहां से भी इनको गिरने में देर नहीं लगी। गोविंदा अपने इस समय में न तो जनता को समय दे पाए, न ही संसद को। लिहाजा ये राजनीति से दरकिनार होते हुए फिर से हिंदी सिनेमा में लौट गए। पहले मैं देखूंगा, सुनूंगा, और देखने और सुनने के बाद मुझे जो समझ में आएगा मैं आप लोगों के सामने बोलना शुरू करूंगा। दोस्तों, ये रहा गोविंदा का राजनीति का सफर, जिसमें ये कोई खास कमाल नहीं कर पाए। अब बात करते हैं हम गोविंदा की निजी जिंदगी और उन विवादों की जिनकी वजह से गोविंदा आज तक सुर्खियों में बने हुए हैं। याद रखो, जो लोग वक्त के धारे में कागज की नाव की तरह बह जाते हैं, उन्हें एक मामूली सी लहर भी डुबा देती है। दरअसल गोविंदा ने अपने शुरुआती फिल्मी सफर के दौरान साल 1987 में सुनीता मुंजाल नाम की लड़की से प्रेम विवाह कर लिया था। तेरे प्यार ने ये क्या कर दिया। लेकिन इनके इस प्रेम विवाह की कई सालों तक किसी को कानों कान खबर तक नहीं थी। इनकी शादी को रहस्यमय तरीके से छिपाया गया था, जिसके पीछे का कारण जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल गोविंदा अपनी फिल्मों की कामयाबी की वजह से एक बड़ा नाम बन गए थे, और अगर ऐसे में इनकी शादी की बात लोगों के सामने आती तो फिल्मों के प्रदर्शन पर बुरा असर पड़ सकता था। उस जमाने में कुछ लोगों ने मुझे इस तरह से डरा दिया था कि जैसे ही तुम्हारा, अभी तुम देखो लड़कियां इतना तुमको लेटर्स लिखती हैं, कितना तुमको प्यार करती हैं, मेरा इमेज ना छूट जाए और एक फैन फॉलोइंग बनी रहे एंड ऑल। लेकिन गोविंदा ने अपनी शादी की बात को अपनी बेटी के जन्म के बाद ही लोगों के सामने रख दिया था। लेकिन शायद अभी गोविंदा को भारी दुख मिलने वाला था। दरअसल गोविंदा की पत्नी सुनीता ने एक बेटी को जन्म तो दिया, लेकिन इनकी ये बेटी सिर्फ 4 महीने ही इस दुनिया में रह पाई, क्योंकि इनकी बेटी प्रीमेच्योर पैदा हुई थी और जन्म के ठीक 4 महीने के बाद गोविंदा की बेटी ने हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। बेटी की यूं अचानक हुई मौत ने परिवार को दुख के सागर में धकेल दिया। पूरा परिवार बड़ी हिम्मत के साथ इस दुख से बाहर निकला और अपने आप को संभाला। जैसी करनी वैसी भरनी। इसके बाद सुनीता ने एक और बेटी
टीना आहूजा और बेटे यशवर्धन आहूजा को जन्म दिया। सुनीता जहां गोविंदा का काम संभालती हैं, तो वहीं इनकी बेटी नर्मदा आहूजा और फिल्मी नाम टीना आहूजा के नाम से जानी जाती हैं। वो भारतीय हिंदी सिनेमा में अपनी दस्तक दे चुकी हैं। हालांकि टीना को बॉलीवुड में अभी वो कामयाबी नहीं मिली है, जिसके लिए इन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। तुझे देखने की तमन्ना करता है दिल हर दफा। तो वहीं दूसरी तरफ गोविंदा के बेटे यशवर्धन भी बहुत जल्दी फिल्मों में नजर आएंगे, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत के साथ अपने आप को निखार रहे हैं। अब बात करते हैं गोविंदा की जिंदगी के दूसरे ऐसे रंग रूप की, जिसमें गोविंदा की आशिकी के चर्चे भी किसी फिल्म की सफलता से कम नहीं है। गोविंदा की जिंदगी में अगर प्रेम संबंधों की बात होती है, तो सबसे पहले नाम आता है मशहूर फिल्म अभिनेत्री नीलम कोठारी का। नीलम कोठारी ने गोविंदा के साथ उनकी पहली फिल्म इल्जाम में काम किया था। साथ में गोविंदा और नीलम ने लगभग 10 फिल्मों में काम किया है और फिल्म में काम करते करते गोविंदा और नीलम की नजदीकियां बढ़ गई थी। और इस बात का खुलासा खुद गोविंदा ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। गोविंदा नीलम से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन उसी दौरान गोविंदा की जिंदगी में सुनीता मुंजाल आ गयी। अपनी अंगूठी मुझे पहना दो ताकि सगाई के इस बंधन को तोड़ने की कोई कोशिश ना कर सके। और इन दोनों की शादी हो गई और सुनीता की वजह से नीलम और गोविंदा का ये प्रेम संबंध किसी अंजाम तक नहीं पहुंच सका। आखिर क्यों? किस भूल की सजा दे रहे हो मुझे? इसके बाद गोविंदा अपने वैवाहिक जीवन में थे, लेकिन इनकी आशिकी के चर्चे समय समय पर होते रहे। गोविंदा की जिंदगी में अब दूसरा नाम जुड़ता है मशहूर फिल्म अभिनेत्री रानी मुखर्जी का। ये प्यार दीवाना होता है, जिसकी वजह से गोविंदा की शादीशुदा जिंदगी में काफी हलचल मची थी। दरअसल रानी मुखर्जी और गोविंदा ने एक फिल्म हद कर दी आपने में साथ काम किया था। हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, हद कर दी आप। और इसी फिल्म के दौरान ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और इसी पसंद में रानी मुखर्जी और गोविंदा ने एक साथ चलो इश्क लड़ाएं प्यार दीवाना होता है फिल्म की। हम तुमसे डरते रहते हैं, दुनिया वाले ये कहते हैं। और इन दोनों की बीच की ये दोस्ती प्यार में बदल गई। प्यार में पागल गोविंदा ने रानी मुखर्जी के ऊपर दिल खोलकर तोहफों की बारिश कर दी और उनसे अपने नाजायज प्रेम संबंध को शादी के रंग रूप में ढालने की कोशिश की। तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा, वरना कवरा। गोविंदा रानी पर इस तरह से फिदा हुए थे कि अब गोविंदा रानी मुखर्जी के लिए कई बड़े बड़े फिल्म निर्माताओं को रानी मुखर्जी को अपनी फिल्म में लेने के लिए दबाव बनाने लगे, क्योंकि उस वक्त गोविंदा बड़ा नाम थे, इसलिए इनकी बात को कोई टाल भी नहीं सकता था। अब गोविंदा और रानी मुखर्जी एक साथ सभी जगह नजर आने लगे, लेकिन इस रिश्ते की हद तो तब हो गई जब एक मीडिया कर्मी रानी मुखर्जी के घर पहुंचा, जहां उसने देखा कि गोविंदा रानी मुखर्जी के बेडरूम में नाइट ड्रेस में है। फिर क्या था, ये खबर आग की तरह हिंदी सिनेमा की गलियों से निकलते हुए पूरे भारत में सबके सामने फैल गई, जिसके बाद हालात ये हुए कि गोविंदा के इस प्रेम की खबर इनके घर इनकी पत्नी सुनीता के पास भी पहुंच गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि सुनीता इस बात से बेहद नाराज होकर बच्चों के साथ घर छोड़कर अपने घर चली गईं और सुनीता ने गोविंदा को हमेशा के लिए छोड़ देने का मन बना लिया। लेकिन गोविंदा को वक्त रहते अपनी गलती का एहसास हुआ और इन्होंने सुनीता से माफी मांगते हुए रानी मुखर्जी से हमेशा के लिए दूरी बना ली। ओए राजू प्यार ना करियो, डरियो दिल टूट जा। इतना सब गुजर जाने के बाद भी गोविंदा तो गोविंदा ही थे। इतने मुश्किल हालातों से गुजरने के बाद भी इस बार गोविंदा का नाम जुड़ा मशहूर फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन के साथ। तेरे प्यार ने ये क्या कर दिया। गोविंदा और रवीना टंडन ने एक साथ कई हिट फिल्मों में काम किया है। फिल्मों में दिख रही गोविंदा और रवीना की दोस्ती धीरे धीरे
एक नाजायज रिश्ते की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन इस बार समय रहते ही एक बार फिर से इनकी पत्नी सुनीता को सब पता चल गया था। रवीना टंडन, जो कि गोविंदा की पत्नी सुनीता की दोस्त भी हैं, सुनीता ने रवीना टंडन को सख्त लहजे में समझाया, जिसके बाद ये रिश्ता किसी भी अंजाम तक नहीं पहुंचा। इस बात का खुलासा खुद गोविंदा की पत्नी सुनीता ने किया। तुमने बिल्कुल ठीक समझा। जाने अनजाने में मैंने ऐसे रास्ते पे कदम रख दिया है कि मैं जितना आगे बढ़ता जाऊंगा मेरी मंजिल उतनी ही दूर होती जाएगी। गोविंदा ने भारतीय हिंदी सिनेमा को कड़ी मेहनत और लगन के साथ एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं, जिसकी वजह से गोविंदा का नाम हमेशा जगमगाता रहता है। लेकिन दोस्तों, इस जगमगाते सितारे को भी अपने स्टारडम की हवा और घमंड लग गया। दरअसल गोविंदा जब एक सुपरस्टार बन गए थे तो ये अक्सर फिल्मों की शूटिंग में देर से आने लगे। कई बड़े बड़े फिल्म कलाकार इनका इंतजार करते रहते थे। गोविंदा की आदत कई लोगों के लिए सिरदर्द बन गई थी। सूत्रों की माने तो गोविंदा की इसी आदत के चलते एक बार मशहूर फिल्म अभिनेता अमरीश पुरी जी ने गोविंदा को फिल्म के सेट पर जोरदार तमाचा रसीद कर दिया। हालांकि इस तमाचे के बाद गोविंदा और अमरीश पुरी जी के बीच मनमुटाव ऐसा हुआ कि उस फिल्म के बाद इन दोनों ने कभी एक साथ काम नहीं किया। गोविंदा की इस लेट लतीफी से फिल्म के निर्माता भी काफी परेशान होने लगे, क्योंकि इस सब में उनका काफी नुकसान होता था, जिसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे फिल्म निर्माता गोविंदा से दरकिनार होने लगे। और जब वक्त बुरा आता है तो एक साथ ही आ जाता है। समय गुजरा और गोविंदा की फिल्में लगातार फ्लॉप होने लगी। ये एक हिट फिल्म के लिए तरस गए। गोविंदा की खुद की होम प्रोडक्शन फिल्म हो या दूसरे निर्माता की बनाई गई फिल्में, सभी की सभी बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर रही थी। हालात ये हो गए कि नुकसान को देखते हुए अब फिल्म निर्माता और फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन वालों ने गोविंदा को कहीं कोई जगह नहीं दी और इस बात से बौखलाए गोविंदा ने बड़े बड़े फिल्म अभिनेताओं और निर्माताओं पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। मुझे मंच ही नहीं दिया जा रहा है। मेरी फिल्में जो है वो थिएटर तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। गोविंदा का ये वो वक्त था जब गोविंदा हर तरफ से मार झेल रहे थे। फिल्मी सफर उनका खत्म हो गया था, निजी जिंदगी में काफी कुछ बदल रहा था और इन्हीं सब मुश्किलों में एक दिन सुबह वो खबर भी आई जिसने पूरे भारत देश को हिला दिया था। दरअसल 1 अक्टूबर 2024 को न्यूज चैनल पर एक खबर आई कि मशहूर फिल्म अभिनेता गोविंदा को गोली लग गई है। फिल्म एक्टर गोविंदा को गोली लग गई है। जैसे ही खबर सबके सामने आई तो बॉलीवुड से लेकर पूरे भारत में एक अफरा तफरी मच गई कि गोविंदा को आखिर किसने गोली मारी। इस वारदात के बाद पुलिस हरकत में आई और गोविंदा को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उच्च दर्जे का इलाज हुआ और उनकी जान को कोई भी खतरा नहीं हुआ और उनको बचा लिया गया। इसके बाद जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि गोविंदा को उस दिन एक कार्यक्रम में कोलकाता जाना था। गोविंदा अपने पास अपनी सुरक्षा के लिए एक लाइसेंसी बंदूक रखते हैं। पुलिस ने बताया कि गोविंदा सुबह जल्दी जिम गए थे, जहां वो अपना हथियार साथ लेकर जाते हैं। जिम से वापस आने के बाद जब गोविंदा अपनी बंदूक को चेक कर रहे थे तो इसी दौरान गलती से बंदूक चल गई और गोली गोविंदा की टांग में लग गई। जिस वक्त गोविंदा को गोली लगी तो उनके पास न तो उनकी पत्नी थी और न ही उनका बेटा, न ही उनकी बेटी। दोस्तों, गोविंदा अब ठीक हैं, उनकी सेहत में भी सुधार हो रहा है और वो अब अपने परिवार के बीच सुरक्षित हैं। आप लोग का कृपा और आशीर्वाद की वजह से मैं सेफ हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। लेकिन दोस्तों, इस गोलीकांड को शक के दायरे में रखा जा रहा है, क्योंकि जैसे अभी परिवार और गोविंदा ने पुलिस को बताया है वो बात सही साबित नहीं हो रही है। आज भले ही गोविंदा के पास काम नहीं है, लेकिन गोविंदा को भी एक समय में साल 2006 में अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिल चुकी हैं। इस बात का खुलासा खुद गोविंदा ने किया था। हालांकि उस वक्त ये कांग्रेस पार्टी में थे और इनको एक्स लेवल की सिक्योरिटी मिली थी, लेकिन साल 2009 में इस सिक्योरिटी को हटा दिया गया था। गोविंदा आज इस घटना को हादसे का नाम दे रहे हैं, लेकिन उनकी ये घटना गोविंदा को कटघरे में खड़ा करती है। दोस्तों, अब हम जो कहने जा रहे हैं उससे गोविंदा के चाहने वाले नाराज हो सकते हैं, लेकिन हम अपनी बात कहने से पीछे नहीं हटेंगे। इस बात को हम प्रमाणित तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना से भी पीछे नहीं हटा जा सकता। सूत्रों की माने तो इस घटना के पीछे गोविंदा का पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है, क्योंकि गोविंदा का फिल्मी सफर पूरी तरह से खत्म हो चुका है।
आज गोविंदा पूरी तरह से घर पर बैठ गए हैं। नाकामी ने गोविंदा का दामन ऐसे थामा कि आज तक गोविंदा नाकामी की मार झेल रहे हैं। पीछे 5 साल में गोविंदा किसी भी फिल्म में दिखाई नहीं दिए। उनकी आखिरी फिल्म थी रंगीला राजा, जो साल 2019 में रिलीज हुई थी। जिस एक्टर ने सालों तक स्टारडम देखा हो, उसे अचानक उनका यह स्टारडम छीन लिया जाए तो उसकी हालत बिना पानी के मछली जैसी हो जाती है। ऐसा ही हाल अब गोविंदा का भी हो गया है। गोविंदा आज भी अपनी इस नाकामी को कबूल नहीं कर पा रहे हैं। आज हालात ये हैं कि गोविंदा कहीं नजर नहीं आते हैं। उनकी कहीं भी कोई भी चर्चा नहीं होती है और न ही उन्हें कोई काम देता है। लेकिन गोली लगने के बाद अचानक गोविंदा सुर्खियों में आ गए। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया में सिर्फ और सिर्फ उनकी ही खबरें थीं। उनके चाहने वाले उनकी सलामती की दुआ मांग रहे थे। अस्पताल में गोविंदा को देखने वालों का तांता लग गया। बॉलीवुड से लेकर राजनेता तक उनको वहां देखने पहुंचे। आपके आशीर्वाद से, सब फैंस लोग के, आप लोग सबके आशीर्वाद से सर एकदम ठीक हो गए। क्योंकि मैं खुद मिल के आ रहा हूँ, इम्प्रूवमेंट है। सबसे बड़ी ईश्वर की कृपा ये रही है, मतलब ये सब लोगों का प्यार रहा है, जितने लोग उनको प्यार करते हैं। इस घटना के बाद गोविंदा लाइमलाइट में आए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस घटना के पीछे गोविंदा का खुद का हाथ है या गोविंदा सच में किसी खतरे के बीच जी रहे हैं, या फिर गोविंदा अपना स्टारडम खोने की वजह से किसी डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? अपनी बात कमेंट के जरिए हम सभी के साथ जरूर शेयर करें। जहां गोविंदा अपनी जिंदगी में कई मुसीबतों और विवादों में रहे, तो वहीं वो सुर्खियां भी बटोर चुके हैं, जिनकी चर्चा आज तक होती है। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि गोविंदा का परिवार बड़ा है। मशहूर एक्टर और हास्य कलाकार कृष्णा गोविंदा के भांजे हैं और कृष्णा वही लड़के हैं जिनके जन्म के लिए गोविंदा ने मां वैष्णो देवी के दरबार में मन्नत मांगी थी। ये बहुत लोग नहीं जानते हैं, मैं इन्हीं की मन्नत की वजह से पैदा हुआ हूँ। इन्होंने मन्नत मांगी थी वैष्णो देवी में। लेकिन आज इस परिवार में मामा भांजे में कुछ ठीक नहीं है। इस मामा भांजे के रिश्ते के बीच आज पारिवारिक विवाद और मनमुटाव आ चुका है, जिसकी वजह गोविंदा की पत्नी सुनीता को माना जाता है। लेकिन इनके इस झगड़े की असली वजह आज तक किसी के सामने नहीं आई। मेरी जो मामी है वो काफी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। लेकिन आज गोविंदा को गोली लगने के बाद इनके रिश्ते में काफी सुधार हुआ है और दोस्तों, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही मामा भांजे का ये रिश्ता फिर से मजबूत हो जाए। कुछ दिन पहले जब मुझे गोली लग गई थी तो आके कितना रोया, अब लेग पीस पे जोक सुना रहा है। दोस्तों, जहां गोविंदा अपने गोली कांड के बाद काफी सुर्खियों में रहे हैं, तो वहीं अब इनके तलाक की खबरों ने पूरे देश में हलचल मचा रखी है। 38 साल की गोविंदा और सुनीता की ये शादी क्या अब सच में तलाक के मुहाने पर आ गई है? क्या गोविंदा बुढ़ापे में तलाक लेंगे या ये सिर्फ एक अफवाह है? दोस्तों, दरअसल एक समय ऐसा था कि गोविंदा और सुनीता के रिश्ते में गोविंदा के एक अफेयर के चलते काफी ज्यादा बात बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से उस वक्त सुनीता तलाक के लिए अर्जी दे रही थी। लेकिन गोविंदा और सुनीता के आपसी तालमेल और समझदारी से ये तलाक टल गया। लेकिन आज सुनीता की उसी अर्जी को सोशल मीडिया में इस तरह भुनाया गया कि गोविंदा के इस रिश्ते को तलाक के रूप में लोगों के बीच चर्चा में लाया जा रहा है, जबकि आज इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। गोविंदा की ये वही जिंदगी है दोस्तों, जिसका गोविंदा को बड़ा गुमान था। जो गोविंदा कभी हिट और सुपरहिट फिल्मों की गारंटी हुआ करते थे, जो गोविंदा कभी अकेले अपने दम पर 10-10 फिल्मों को सुपरहिट कराने का दम रखते थे, आज फिल्म निर्माता उसी गोविंदा को मल्टी स्टारर फिल्म में नहीं लेना चाहते हैं। दोस्तों, इसी को कहते हैं कि इंसान को कभी भी अपनी सफलता का इतना गुमान नहीं होना चाहिए कि उसको आसमान की ऊंचाइयों से धकेलकर पाताल की गहराइयों में दफन कर दिया जाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि गोविंदा ने अपनी जिंदगी में क्या भूल की, जिसकी वजह से इनको इतने बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं? अपनी बात हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। आपके जवाब का हम इंतजार करेंगे। तो दोस्तों, ये तो था मशहूर फिल्म अभिनेता गोविंदा का फिल्मी सफर और निजी जीवन, जिसको हमने आपके सामने रखा। गोविंदा ने इसी हिंदी सिनेमा में वो स्टारडम भी देखा और अपने आप को स्टारडम से गिरते हुए भी देखा। गोविंदा हिंदुस्तान के सिनेमा का वो नाम है जिसको शायद ही कभी कोई भुला पाएगा। गोविंदा आज भले ही फिल्मों में कम ही नजर आते हैं, लेकिन उनकी सभी फिल्म, संगीत और बेमिसाल कॉमेडी उनको हमेशा उनके चाहने वालों के दिल और सिनेमा के इतिहास में जिंदा रखेगी। दोस्तों, गोविंदा की जीवनी को बनाते वक्त अगर हमसे कोई भी जानकारी रह गई हो या अधूरी जानकारी हो
तो उसके लिए मुझे माफ करने की कृपा करें। दोस्तों, आपको आज का हमारा शो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बहुत जल्द एक बार फिर से आपके सामने किसी और अभिनेता या अभिनेत्री की जिंदगी को लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।